Hello, good morning all. Okay, today we will going to cover your harder differentiation, the remaining thing. Whatever we have discussed yet and whatever is remaining we will see today. This is part 3. Okay, and we will try to cover the whole the remaining things in this video. Okay, so now the find the derivative of function y is equal to fx to the power y. Previously what we have seen, हम लोगों ने क्या देखा है पहले कि हम लोगों ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स रहता है, तो उसको कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स रहेगा, तो उसका कैसे निकालेंगे. नाउ हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर y, इटसेल्फ यहाँ पर y है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो इसका क्या होता है डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डेस एक्स अपान एफ एक्स वन माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स. ये इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो देखिए मैंने आपका बुक का एग्जाम्पल 3 लिया हुआ है. तो एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टू प्लस ई एक्स प्लस ई एक्स, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है. ठीक है, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान वन माइनस वाई. ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है. ठीक है, तो हमें क्या दिया है जी, देखिए y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई एक्स, इस तरह से दिया हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट ये हमारा y हो गया. फिर यहाँ पर क्या है, ई एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई एक्स, इस तरह से है. सो दिस इज नथिंग बट अ वाई. तो मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई. ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है. ठीक है, तो अब क्या करो, अब देख रहे हो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको लॉगरिथमिक में चेंज कर लो, लॉग ले लीजिए. तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वाई. अब log y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x प्लस वाई लॉग ई. क्यों ऐसा होता है जी, क्योंकि हमारा log फंक्शन क्या होता है, log m टू द पावर n रहता है, तो n log m हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, log y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लॉग ई. अब log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इसकी जगह आप 1 पुट कर दो, तो क्या हो गया, log e इज इक्वल log y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब दोनों तरफ का आप विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव निकालो, तो क्या हो जाएगा, log y का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग देखते आ रहे हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स का कर दो प्लस डी बाई डी एक्स वाई का कर दीजिए. ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा जी, 1. ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स. अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो आप डी वाई बाई डी एक्स जितने टर्म है सबको एक साइड कर दो, तो इसको मैंने इधर ले आया, तो 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. अब क्या है, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दीजिए. तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन किया तो क्या बचा मेरा यहाँ पर 1 माइनस वाई, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 माइनस वाई माइनस 1, वाई एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 1 माइनस वाई अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1. अब मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई, जो कि यही चीज़ हमें पूछा था, यही चीज़ लाना था. ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें दिया रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे देखिए इसमें एक थ्योरम दिया है, इफ x इक्वल टू f1t y इज इक्वल टू f2t. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन दिया हुआ है t के फॉर्म में f1t है, दूसरा f2t है. देन हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए. ये जो फंक्शन है इनका हमें रेशियो निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है. ठीक है, तो ये क्या है, ये फंक्शन देखने से t के फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करो आप dy बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी निकालो, और दोनों को आप डिवाइड कर दो.
जहाँ पे टी क्या है, हमारा पैरामीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पेज नंबर 413 का एग्जाम्पल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a t प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी। ये दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या निकालना है जी, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी टी चाहिए और dx बाई डी टी चाहिए। दोनों को निकाल लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो चलिए एक को लेके चलते हैं हम लोग। x को जैसे लेके चले तो x क्या था हमारा, x इक्वल टू a t प्लस साइन टी, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, इसका dx बाई डी टी निकालना है। तो dx बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका क्या कर दो आप, डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो ये हो गया, कांस्टेंट था तो इसका एज इट इज लिखा मैंने। तो d बाई डी टी फिर t का हो गया, d बाई डी टी साइन टी का हो गया। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अर्थमेटिकल फंक्शन है। अर्थमेटिकल फंक्शन में जो भी ऑपरेशन रहता है प्लस या माइनस, उसको ऑपरेशन के साथ उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी टी टी प्लस डी बाई डी टी साइन टी। अब ये टी का मतलब क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। और साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस टी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी टी भी चाहिए। तो y हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो y इज इक्वल टू क्या था, a 1 माइनस कॉस टी। सेम इसका भी विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a, कॉन्स्टेंट है हमारा। तो डी बाई डी टी 1 का करोगे, फिर माइनस डी बाई डी टी कॉस टी का करोगे। तो 1 का आप जानते हो 0 होता है, कॉस टी का माइनस साइन टी होता है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a साइन टी। तो अब क्या करना है हमें, dy बाई डी एक्स निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स का क्या होगा, dy बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या था हमारा, a साइन टी था, और dx बाई डी टी क्या था, a 1 प्लस कॉस टी था। a तो यहाँ से कट गया, तो क्या बचा जी हमारा, साइन टी अपान 1 प्लस कॉस टी। अब देखिए इसमें से तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको आप थोड़ा सा और सिंपल लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, साइन टी को 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। पता है ना, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 थीटा की बजाय क्या है, थीटा है, तो इसका बाई 2 कर दो। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने इसमें किया। 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। क्यों, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आप ये निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉस कट जाएगा, एक कॉस इसमें से कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, साइन टी अपान कॉस टी बाई 2। ठीक है, तो साइन टी बाई 2 अपान कॉस टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा जी, टेन टी बाई 2। तो यही हमें निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आया, 10 टी बाई 2। Okay, now what we have, differential coefficient of a function with respect to another function। हमें कोई फंक्शन, 2 फंक्शन दिए रहेंगे, तो किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए क्या है, हमारे पास 2 फंक्शन हैं y1 और y2। ठीक है, y1 इज इक्वल टू f1x, y2 इज इक्वल टू f2x। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो डी वाई 1 अपान डी वाई 2 इज इक्वल टू, ऐसा जब करना है तो आपको क्या करना है, जो पहला फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरा फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, और दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। हाउ वी कैन सी इन एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 419। डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है। तो आप क्या करो, जो फंक्शन है उनको y1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2। हमने 2 अलग अलग फंक्शन इसको मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से जब फंक्शन रहता है तो आप लोग अभी करते आए हो, क्या करते हैं जी, टेन इनवर्स के फॉर्म में है और यहाँ पर वेरिएबल के कुछ अलग फॉर्म में है। तो आप क्या करो, इस वेरिएबल की जगह पुट कर दो। तो यहाँ पर 10 दिया है तो क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे, है ना।
तो x इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, टेन इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू को आप इस फंक्शन में रखो। तो मैंने क्या किया, टेन इनवर्स 2x, जहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह टेन थीटा रख दिया, 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है जी, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स टेन टू थीटा, ये टेन टेन गया तो क्या बचा हमारा, थीटा, 2 थीटा बच गया। अब थीटा की जगह क्या पुट कर दो आप, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो थीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब हमें इसका क्या चाहिए होगा, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो dy 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल लो। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है, 2 तो हमारा ऑलरेडी था, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया, dy 1 अपान डी एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब क्या है, हमें सेकेंड के लिए करना है, दैट मीन्स y2 के लिए करना है। y2 के लिए अगेन यहाँ पर क्या पुट करो, टेन थीटा पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स रख देंगे तो भी एक फॉर्म में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे टेन थीटा पुट करो आप। तो ये किए तो क्या आया, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन साइन कट गया तो क्या बचा हमारा, 2 थीटा बचा। थीटा इज इक्वल टू अगेन टेन इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए, तो 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy 1 बाई डी एक्स अपान dy 2 बाई डी एक्स, दिस इज नथिंग बटा f1 डैश एक्स अपान f2 डैश एक्स। इसमें आप इसकी वैल्यू को रख दो तो जो आएगा वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ये सारे टर्म्स कट जा रहे हैं और हमारा 1 मिल रहा है। तो इस तरह से हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप क्वेश्चन को देख के आपको समझना है कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो किस टाइप से है, ठीक है, y1 y2 है या y इंटू एफ ऑफ वाई है या y इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू टू द पावर जी ऑफ एक्स है, इस तरह से आपको रिकॉग्नाइज करना है। Now we have some theorem for differentiation, so we can see one by one. There is Rolle's theorem and Lagrange theorems, so we can move with Rolle's theorem first. So Rolle's theorem क्या होता है, if f of x is a real valued function such that real valued functions मेरे को और बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ क्या होता है ना, which have a some value, finite real value। तो क्या होता है, फर्स्ट हमें इस रोल थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये चीज़ें करनी होगी। तो फर्स्ट मेन चीज़ें क्या हैं जी, फर्स्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मैंने पहले ही बताया है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए दूसरा, और तीसरा क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। किस प्रकार से, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी, कोई एक ऐसा कांस्टेंट, कोई वैल्यू सी वहां पर एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए आप x इन द ओपन इंटरवल। देखिए ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हमारा जो भी इंटरवल दिया रहेगा ओपन इंटरवल, उसमें एटलीस्ट एक ऐसा वैल्यू सी होना चाहिए जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 422, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 व्हेन a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 2। हमें क्या बोला है, एक फंक्शन दिया हुआ है और a b की वैल्यू दी है, दैट मीन्स ये इंटरवल दिया है a और b, -2 एंड 2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को रोल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए यहाँ पर सीधा लिख दिया क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान रखिएगा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इतना जब लिख देता है तो आपको ये चीज़ें करनी है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू वगैरह लेके इधर उधर नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, देखिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोला है, तो ये दोनों को चेक करो आप।
कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में। तो दिया हुआ फंक्शन को आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या लग रहा है जी, एक पॉलिनोमियल फंक्शन लग रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, है ना। तो ये कंटिन्यूअस तो होगा ही। सो एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल देन इट्स कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -2 and 2। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कैसे होगा, देखिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2 and 2 बिकॉज एवरी वैल्यू एग्जिस्ट ऑन गिवन फंक्शन। इसमें हमारा आप रखोगे, आप -2 रखो, 2 रखो, 1 रखो, तो वैल्यू मिल रहा है ना आपको। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंशिएबल भी है। अब क्या करना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। सो एफ -2 इज इक्वल टू F2। तो आप इन दोनों की वैल्यू निकाल के देखो क्या ये इक्वल हैं। तो f -2 रखा तो क्या आया जी, इसमें आप वैल्यू को रखोगे तो क्या आया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 + 2 6। यहाँ पे आप +2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो जाने के बाद अब क्या बोलता है हमारा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f' c इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, f' c इज इक्वल टू 0 करना है। देयर इज ए वैल्यू c इन -2 to सच दैट f' c इज इक्वल टू 0। तो आप f' निकाल लो। तो f' क्या आ गया, 2x + 2 ये हमारा है। तो इसमें आप c की वैल्यू को पुट करो, क्या चाहिए हमें, f' चाहिए। तो x की जगह आप c पुट कर दो। तो c पुट किए तो क्या आया हमारा, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1। क्या ये -1 ये गिवन इंटरवल में बिलोंग करता है क्या, तो यदि करता है तब तो हमारा रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगा। यदि इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये -1 इस इंटरवल में है, इसलिए हमारा रोल्स थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है। तो जब भी आपको रोल्स थ्योरम बोलेगा तो आपको ये जो मेन चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसका एक और थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम, उसको देख लेते हैं। ओके, वन मोर लास्ट थिंग इज व्हाट, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सो इस थ्योरम में हमें क्या करना है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन सच दैट, कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है तो क्या करना है जी, अभी जैसे करते थे रोल्स थ्योरम में क्या करते थे, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है क्या क्लोज्ड इंटरवल में ये देखते थे, एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है क्या ओपन इंटरवल में ये देखते थे, फिर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी करते थे और एक पॉइंट ऐसा सी लेते थे वहाँ पर जो क्या करता था, वो सी उस इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कुछ सेम चीज़ें यहाँ भी करनी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, और सी किस में होना चाहिए, वही इंटरवल का एक एलिमेंट होना चाहिए जो किस तरह से होना चाहिए, f' c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अब देखिए इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पेज नंबर 427 एग्जाम्पल 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है ऑन द इंटरवल 2 4 दिस इज व्हाट, ये ए है हमारा और ये क्या है जी, बी है। ए बी की वैल्यू दे दी है हमें, ठीक है। तो यही ए बी की वैल्यू में अब इसके देखिए कंटिन्यूअस है क्या, डिफरेंशिएबल है क्या, और ये चीज़ निकाल दीजिए f' c एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तीन चीज़ें करनी है आपको, ये करना है, ये करना है, इनकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल, देन इट इज कंटिन्यूअस एट 2 and 4 क्लोज्ड इंटरवल में। पॉलिनोमियल है तो होगा ही। अब इसकी डिफरेंशिएबल की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इसका f' निकालोगे तो क्या होगा जी, f' इज इक्वल टू 2x, x की कुछ वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आ रहा है ना 1 2 3 जो भी, तो क्या हो रहा है f' इज इक्वल टू 2x, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट 2 4, ठीक है। अब थर्ड हमें क्या चाहिए, f' चाहिए, fb और fa चाहिए। फिर इसमें वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि f' की वैल्यू जो आ रही है उसमें वो क्या हमारे इस इंटरवल के बीच में आ रही है, उसको चेक करना है।
तो इसको क्या करना है, हमें एफ ए एफ बी चाहिए और एफ डैश सी चाहिए। तो एफ बी निकाल लीजिए। तो बी इज इक्वल टू क्या था हमारा 4 है, तो 4 की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में रखो, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एफ 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। इसी तरह आप 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर, एफ 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, एफ डैश सी भी चाहिए। तो एफ डैश सी के लिए एफ डैश 2x होता है हमारा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें आप वैल्यू सी रख दो, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c। अब हमें सारे वैल्यू पता है, एफ ए एफ बी और एफ डैश सी, उसमें आप वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या होगा हमारा बाई मीन वैल्यू थ्योरम से, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए होता है। इसमें सारी वैल्यू आप रख दो। एफ डैश सी की वैल्यू 2 है, एफ बी की वैल्यू 16, एफ ए की वैल्यू 4 और b माइनस ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ये हो गया। तो ये कितना हो गया 12 अपान 2, तो 6 हो गया। 2c इज इक्वल टू 6 है, तो c इज इक्वल टू 3। तो क्या ये सिर्फ 3 इस इंटरवल में है क्या, 2 और 4 के बीच में? तो हाँ ये चीज़ है, ये है। तो हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में आपको कौन सा थ्योरम लगाना है, कौन सा फंक्शन दिया है, उसको आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, और सॉल्व करो। तो आपके बुक में एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं, उसको एक बार बनाइए अच्छे से। उसके बाद जो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को सॉल्व करने में, तो उस प्रॉब्लम्स को मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला हार्डर डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके।